हमारे खास सेगमेंट मार्केट के महारथी में आज हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल एएमसी के एमडी एंड सीईओ प्रतीक अग्रवाल। सबसे पहला ऑफकोर्स सवाल रहेगा कि एफआईसी की खरीदारी जो है अब क्या तेज़ी आने वाली है। तो देख रहे हैं कि हम थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग भी आ रही है, कुछ कुछ डेटा सजेस्ट कर रहे हैं और इस साल इमर्जिंग मार्केट्स पे ज़्यादा फ्लो नहीं आया भारत में। तो क्या अब एफआईसी की जो है वापसी आने वाली है प्रतीक जी? देखिए, डील कैसी होती है उस पे बहुत फर्क पड़ता है। कई सारी चीजें जो अमेरिका बेचना चाहता है, जैसे कि एनर्जी, जैसे कि फूड, जैसे कि डिफेंस, उसके हम दुनिया के टॉप 1, 2, 3 बायर में होंगे। जब आप देखो, आप अगर दुकानदार हो और आपके सामने आपका बिगेस्ट पोटेंशियल बायर खड़ा हो, तो आप उसको कैसे ट्रीट कर दोगे? You know, what I have seen is very different. वो पोस्चरिंग हो सकती है, बट एक्सपेक्ट अ डील टू हैपन, एवरीबॉडी वुड वांट टू डील। और डील का भी एक कॉन्टूर होता है। अगर आप बाकी कंट्रीज के साथ देखो जिनके साथ डील हो चुकी है, उससे एक एक्सपेक्टेशन सेटिंग होती है। आपने यूके के साथ डील की, यूके की बाजार हमसे छोटी है एट सम परसेंटेज। आपने जापान के साथ डील की, उनकी भी बाजार हमसे छोटी है एट सम परसेंटेज। आपने ईयू के साथ डील की, आपने हमारे पड़ोसी देशों के साथ डील की, हमारा बाजार उनसे कई गुना बड़ा है। तो आपको एक कॉन्टूर मिलता है एक्सपेक्टेशन सेट करने का कि हमारी डील कहाँ रहेगी। जैसा मैंने फ्रेम किया, उससे आप बताओ कि एक्सपेक्टेशन की रेंज कहाँ सेट होती है। नंबर नहीं बोलना चाहिए, लोग बातें कर रहे होंगे, पर पॉइंट इज कि आवर एक्सपेक्टेशन इज कि डील इंडिया के लिए काफी फेवरेबल होगी। कोई भी विक्रेता अपने पोटेंशियल सबसे बड़े बायर को या वन ऑफ द टॉप 3 बायर को अच्छी तरह से पेश आता है, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। अगर डील अच्छी हो तो, और जिस कॉन्टूर्स की मैंने बात की उसके अनुरूप अगर आप अपना गेस एस्टिमेट बनाओ, तो आप पाओगे कि जो हमारी कॉम्पिटिंग नेशंस हैं इन वेरियस थिंग्स, जो जहां पे लेबर इंटेंसिटी ज्यादा होती है, उससे हमारी डील शायद काफी फेवरेबल हो। और मेक इन इंडिया को फिलिप मिलेगी उससे। दूसरा, नॉर्मल नॉर्मल भी अगर हम बात करें तो एक लाइफ प्री डील थी सारी कंट्रीज के बाजार की, एक लाइफ पोस्ट डील थी। सारे बाजारों ने प्राय पोस्ट डील एक अच्छी बॉयंसी दिखाई है। हमारे बाजार ठहरे हुए हैं, एक साल से कहीं नहीं गए हैं, चाहे हमारी अर्निंग बढ़ गई 8% से, चाहे रेट कट आ गए आरबीआई की तरफ से, चाहे जीएसटी कट आ गए। इन सबको मार्केट ने नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि आज के दिन दिमाग पे ये डील बहुत ज्यादा हावी है। एक चीज और कहना चाहूंगा, ये डील है, गिफ्ट नहीं है। ये डील है, गिफ्ट नहीं है। तो बट स्टिल सारे बाजारों ने सेलिब्रेट किया आफ्टर द डील हैपेंड। एंड गिवन वेयर वी आर, रिलेटिव वैल्यूएशन देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, देयर इज अ ग्रेट चांस दैट वी आल्सो सेलिब्रेट आफ्टर द डील। राइट प्रतीक, सही कहा आपने। और ऑफ कोर्स ये डेवलपमेंट क्या कुछ निकल कर आता है, इस पर सारी निगाहें टिकी हुई हैं। लाइक यू सेड कि ये डील है, इसे डील के तौर पर भी देखना ही होगा हमें। लेकिन चलिए, ग्लोबल फ्रंट पर और ट्रेड सिनेरियोज के फ्रंट पर तो बातचीत आपने अपनी हमारे सामने रखी, लेकिन वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से अगर मार्केट की बात करें और पोर्टफोलियो बिल्डिंग की बात करें, कौन से सेक्टर्स हैं जो कि इस वक्त आपको पॉजिटिव नजर आते हैं, यहाँ से हम लंबी अवधि के लिए पॉजिटिविटी जारी रहेगी, और कहाँ पर वैल्यू इस वक्त इस मार्केट में आप फाइंड कर रहे हैं? थोड़ा सा प्रश्न को ट्विस्ट करते हैं। बाजार में दो तरीके से पैसे बनते हैं। एक कि आप 100 रुपए की चीज को 50 रुपए पे खरीद पाते हो, वो चीज आपको 50 रुपए पे किसी वजह से मिलती है।
उसको वैल्यू इन्वेस्टिंग बोलते हैं। ये जो 50 से 100 की जर्नी है उसमें आप कंफर्ट बोलते हो कि ये वैल्यूएशन कंफर्ट है। जो लास्ट टाइम ऐसी वैल्यू इमर्ज हुई थी वो आप समझो कोविड की वजह से हुई थी, पूरी बाजार गिरी थी। और पिछले 5 सालों में इवन एडजस्टिंग फॉर ग्रोथ दैट स्पेसेस में हैव सीन, हमें लगता है कि वैल्यू पूरी रियलाइज हो चुकी है। इस तरीके की इन्वेस्टिंग जिसको हम वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं, वैल्यूएशन कंफर्ट में स्ट्रगल करेगी। सो हम मानते हैं कि मार्केट्स आर फेयरली वैल्यूड व्हाइल वी मे हैव डन नथिंग ओवर लास्ट 1 ईयर। दूसरा इन्वेस्टिंग, वैसे ये क्वेश्चन आपको वैल्यू इन्वेस्टर को पूछना चाहिए जो हम नहीं है। दूसरा तरीका ये होता है कि 100 रुपए की अर्निंग 130, 160, 200 की दर पे चलती जाए तो जो भी चीज है उसकी कीमत बढ़ती जाती है। आप अगर ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो देर सवेर मार्केट उसकी वैल्यू अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट करता है। इसको बोलते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग। दिस इज व्हाट वी डू। वी सी आवरसेल्व्स एज इंडियाज ओनली एक्सपोनेंट ऑफ ग्रोथ इन्वेस्टिंग। अब ये एक समय ऐसा है जिसमें कई सारी स्पेसेस ये प्रोवाइड करती हैं ग्रोथ सिग्निफिकेंटली इन एक्सेस ऑफ इंडेक्स ग्रोथ एंड सस्टेनिंग फॉर लॉन्गर। एक पीरियड की ग्रोथ से कुछ नहीं होता है, कई सालों की ग्रोथ अगर आए तो फिर मैजिक क्रिएट होता है। तो अगर हम स्पेसेस ढूंढें जहां पे ऐसी ग्रोथ मौजूद है तो आप पाओगे कि शायद इंडेक्स में कहीं या बहुत कम जगह ऐसी ग्रोथ मौजूद है। तो आप हमारे जी बिल्कुल, आप यहाँ पे जो है देखिए वैल्यू पे जो है आप फोकस ज़रूर रखें जब भी निवेश करें लंबे अवधि के लिए। ऑफ कोर्स तो सर थोड़ी एफआई की सेलिंग तो आ रही थी, हमने डिस्कस भी पहले किया था, लेकिन रिटेल में स्ट्रेंथ देखने मिला है। सारी वॉलेटिलिटी को इन्होंने जो है कुशन किया है सेलिंग। आपको क्या लगता है जो मार्केट्स आगे जाते हुए एक रेंज में फंसा रहेगा नए टर्म में, कि कुछ और अच्छे पॉजिटिव ट्रिगर्स आपको देखने मिल सकते हैं? जो पजल है ना, इसमें 3 पीस हैं। एक एफपीआई सेलिंग, ये हमको उम्मीद करनी चाहिए कि जारी रहेगी, शायद इसकी इंटेंसिटी घट जाए क्योंकि एफपीआई में एक काफी सिग्निफिकेंट जो दर्जा है वो इक्विवेलेंट टू हमारे आर्बिट्राज फंड होता है। और वहां पे अगर यील्ड बाहर कम हो जाती है तो उनको इंडिया में जो प्रीमियम मिलता है आर्बिट्राज में वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। तो वो हमको लगता है जो आपको एफपीआई की सेलिंग की इंटेंसिटी दिख रही है उससे कम हो जाएगी, तो प्रेशर कम हुआ। डोमेस्टिक फ्लोज कंटिन्यूड है। सितंबर के महीने में हमको लग रहा है कि थोड़ी सी उसमें मोमेंटम इंप्रूव हुई है। हमारा रिटेल इन्वेस्टर सेंटिमेंट ऑफ द डे को बहुत भली भांति पहचानता है और ये हमने कई बार ये देखा है कि अगर माहौल में पॉजिटिविटी आती है तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर आ जाता है। अगर आप इस तरीके से देखो कि म्यूचुअल फंड के फ्लोज सितंबर से लेके जनवरी तक पिछले साल एक अलग दर्जे के थे, वो पॉजिटिव कंटिन्यूड है पर उस पीरियड के फ्लोज से काफी कम है। तो आपको ये समझ में आएगा कि डोमेस्टिक फ्लोज में अभी कितना पोटेंशियल बाकी है। राइट। तो अगर पॉजिटिविटी जी बरकरार रही तो हमको लगता है डोमेस्टिक फ्लोज शायद और स्ट्रांग होंगे। तीसरा पार्ट ऑफ द पजल है सप्लाई ऑफ पेपर। सप्लाई ऑफ पेपर आज के दिन बहुत स्ट्रांग है और जो भी फ्लोज आ रहे हैं वो प्रायः वहाँ इन्वेस्ट हो जाते हैं मार्केट में। बिल्कुल प्रतीक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर अपने एनालिसिस फंडामेंटल टेक हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ